Hello dear students, welcome to एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। एक बार फिर मैं आपके बीच सावन कुमार शर्मा अवेलेबल हूं आपके सब्जेक्ट सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स को लेकर। तो बच्चों, हम लोग आज हमने प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस किया था सिलेबस। आज हम आपके साथ में पहली यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं और हम पहली यूनिट में आपके कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप देखेंगे। हमारा आज का टारगेट है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, है ना। पहला हम पढ़ेंगे कि सर्वे क्या है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये हम आपके बीच में आज 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं सर्वे क्या है। तो देखो, हमें कोई भी काम करना हो, चाहे हमें अपना घर बनाना हो, घर की सफाई करनी हो, या कहीं घूमने जाना हो, या कुछ खरीदना हो, लगा के खाने से और सोने तक हम अपनी लाइफ में जो करते हैं वो क्या है? सर्वे है। हम चीजों को एनालिसिस करते हैं, चीजों को ढूंढते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ये क्या है? सर्वे है। अब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करने जाएं, अगर बात करें आपके साथ में अकॉर्डिंग टू द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो व्हाट इज सर्वेइंग? तो सर्वेइंग क्या है बच्चों? तो सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग इज एन आर्ट। सर्वेइंग एक आर्ट है ना। अब आप कहेंगे कि भाई ये पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, डिस्कशन हो रहा है आर्ट का। हाँ, सर्वेइंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन, यानी कि पोजीशन को डिटरमाइन करने का। किनके पोजीशन को डिटरमाइन करने का? तो पोजीशन डिटरमाइन करेंगे आप किसकी? 2 और मोर पॉइंट्स, 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स की पोजीशन को डिटरमाइन करने की आर्ट है सर्वेइंग। और कहां करेंगे आप डिटरमाइन? तो डिटरमाइन करेंगे बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे। दूसरा ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर। तीसरा अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से और ऊपर। ठीक है, तो फिर एक बार मैं आपसे बताता हूं क्या है। सर्वेइंग एक आर्ट है टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन को डिटरमाइन करने की। किसकी? 2 पॉइंट्स और मोर पॉइंट्स, यानी कि मिनिमम 2 पॉइंट होंगे और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उन पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने की एक आर्ट है सर्वेइंग। और कहां पर? बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे। ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर। और अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर। बट बेटे, इसके रेस्पेक्ट में कुछ चीजें तो चाहिए। तो विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एंगल। कितनी चीजें चाहिए आपको? एक चाहिए डिस्टेंस, दूसरा चाहिए आपको डायरेक्शन, और तीसरा चाहिए आपको एंगल। क्या चाहिए तीसरा? एंगल। तो ये 3 चीजों की आपकी नीड है। किसमें? आपकी इन 3 चीजों की नीड है आपके सर्वेइंग को डिफाइन करने में। तो सर्वेइंग की डेफिनेशन को बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है मैंने आपके लिए, है ना। आप कहीं भी किसी भी बुक से रिलेट कर सकते हैं, काफी बुक का मिक्सर इस डेफिनेशन में आपको मिलेगा। क्या है? सर्वेइंग एक आर्ट है डिटरमाइन करने का रिलेटिव पोजीशन, यानी कि पोजीशन को डिटरमाइन करने का 2 और मोर पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और वो पॉइंट्स किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एंगल के रेस्पेक्ट में। और कहां पर? अर्थ सरफेस से नीचे, अर्थ सरफेस पर और अर्थ सरफेस से ऊपर। इट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एंगल। आगे बात करते हैं बच्चों कि एक सर्वेयर को किन किन चीजों की रिक्वायर्ड है, क्या क्या उसको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी एक सर्वेयर को, वो हम देख लेते हैं। तो देखते हैं बेटे, एक सर्वेयर को क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो आपका सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या? पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, या पॉइंट अर्थ पर। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है अर्थ पर, उसके पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो डिटरमाइन करने पड़ेंगे किसी सर्वेयर को सर्वे स्टार्ट करने से पहले। आगे लिखा हुआ है टू असेंबल एंड इंटरप्रिटेट लैंड, यानी कि भाई लैंड के बारे में जानकारी
लेनी पड़ेगी कि भाई लैंड कैसी है, जियोग्राफी कैसी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है ये सारी। आगे बात करते हैं, इस इंफॉर्मेशन का हमें इस्तेमाल करना है किसमें, प्लानिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में। किसमें इस्तेमाल करना है, प्लानिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे बात करते हैं हम किसकी, कि और सर्वेयर को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, एंगल चाहिए, किसके बीच में, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जब तक एंगल नहीं मिलेगा तब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, एक माइंड मैप प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और तब जाके वो सर्वे कर सकते। अगर मैप नहीं बनेगा, ड्राइंग नहीं बनेगी, प्लान नहीं बनेगा, तो आप सर्वे को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने जो सर्वे किया उस सारे की ड्राइंग बनाए, उस सारे का मैप बनाए, और तब आप आगे वर्क कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आपको डिफाइन करना है क्या, कंट्रोल पॉइंट्स। क्या कंट्रोल पॉइंट, भाई किन किन पॉइंट पर जाकर कंट्रोल होगा। आप देखते हैं ना, जैसे आप क्या करते हैं, आपने कि ये स्क्वायर बना दिया, तो आपने इसमें पॉइंट दे दिए ए बी, है ना, सी डी, ये आपने 4 पॉइंट दे दिए। ये चारों पॉइंट को आपने क्या कहा, दीज आर द कंट्रोल पॉइंट, दीज आर द पिलर्स, है ना। तो कंट्रोल पॉइंट बनाने पड़ेंगे आपको। इसके बाद में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसके रेस्पेक्ट में आएंगे इनके, है ना। आगे आपको क्या करना है, जैसे देखो एग्जांपल में दिया आपको बाउंड्रीज बनानी है, किसकी, एरिया की। जैसे एग्जांपल के लिए बात करेंगे आप कैडेस्ट्रियल सर्वे, है ना। आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाला है आपका। चलो आगे चलते हैं अब हम बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, है ना। सर्वेइंग का क्या क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में डिटेल करेंगे, कितने टाइप से आप सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं पहले टाइप की। तो फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन अर्थ स्ट्रक्चर। जो आपकी अर्थ, भाई देखो हम तो अर्थ पर रहने वाले हैं, पृथ्वीवासी हैं, तो अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना। तो पहली बात किसकी कर रहे हैं, अर्थ स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन अर्थ स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे का नेचर कैसा है। थर्ड, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्यों आप सर्वेइंग को कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। एंड फोर्थ एंड इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो आपका अगर सिविल इंजीनियर है तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो वो क्या है, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, है ना। तो ये आपका 4 तरीके का आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन पर आ जाते हैं। व्हाट इज फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन अर्थ स्ट्रक्चर, यानी कि पृथ्वी की अर्थ की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ कैसी शेप में है, कैसी शेप में है आपकी अर्थ। तो आप कहते हैं जी अर्थ तो कर्व की शेप, क्या कहते हैं, कर्व की शेप। आप कहते हैं अर्थ पर लैंड जो है वो प्लेन है, कैसी है, प्लेन है। तो आप 2 तरीके से अर्थ के बारे में बात करेंगे, एक अर्थ की कर्वेचर के बारे में, किसके बारे में, अर्थ की कर्वेचर के बारे में। एंड सेकेंड वन बात करेंगे आप अर्थ के प्लेन स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आप अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग, कि अर्थ का कर्वेचर सरफेस और अर्थ का प्लेन सरफेस, है ना। तो वही मैंने आपको 2 तरीके से बताया कि इसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्लेन सर्वेइंग, सेकेंड वन इज जियोडेटिक सर्वे। आगे चलते हैं, देखो ब्रीफ करते हैं आपके सामने अब क्या है। तो बेटे सबसे पहले आते हैं प्लेन सर्वेइंग, किसमें, प्लेन सर्वेइंग में, जिसमें हम अर्थ को एज ए प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग द मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन। वो कह रहा है जो अर्थ का मीन सरफेस है उसको हमने क्या मान लिया है, प्लेन मान लिया जी। वो तो समतल है, उस पर हम वर्क करेंगे। कैसा है, प्लेन है, उस पर हम वर्क करेंगे। और आप क्या करते हैं, जो अर्थ की स्फीयर शेप है, कैसी शेप है अर्थ की, स्फीयर। तो आपके लिए मेरा एक और क्वेश्चन, यहां तो मैंने स्फीयर दिया, ये स्फीयर शेप कैसी है, इसको किस नाम से देते हैं। बच्चे सोचिएगा और कमेंट करिएगा कि अर्थ की जो सरफेस है वो कैसी है, कैसी है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। स्फेरिकल तो मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल है, बट स्फेरिकल में आप उसे पर्टिकुलर नाम क्या देते हैं, आप मुझे बताएंगे, कमेंट करिएगा आप बिल्कुल इसको। आगे चलते हैं कि जो आपकी स्फेरिकल सरफेस शेप है, वो अर्थ की स्फेरिकल शेप को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, किसमें, प्लेन सर्वेइंग में। हम केवल और केवल किसको कंसीडर करते हैं, अर्थ की प्लेन शेप को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं,
जो प्लेन सर्वेइंग है वो कैसे एरियाज पर होती है, स्मॉलर एरियाज पर होती है। कैसे स्मॉल एरियाज पर, स्मॉलर एरियाज पर। लार्ज एरियाज पर हम इसको बड़े लेवल पर कंसीडर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। कौन सा सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग। इसमें हम बात करेंगे अर्थ की कैसे स्ट्रक्चर की, कर्व शेप की। कैसी स्ट्रक्चर की, अर्थ की कर्व शेप की। तो बात करते हैं दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। क्या कर रहे हैं भाई, अर्थ की शेप को ले रहे हैं। देखो ये लिख दिया, क्या ले रहे हैं आप, अर्थ की शेप को ले रहे हैं। और वो शेप कैसी है, कर्व्ड है, उसमें कर्व्ड शेप है। ठीक है, उसमें ट्रायंगल हैं, वो भी कैसे हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल्स हैं। कैसे ट्रायंगल हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल्स हैं। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे बच्चों, अर्थ की जियोडेटिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कर्वेचर की बात करेंगे, तो हम सेकेंड पार्ट को लेंगे जिसको बोलते हैं हम जियोडेटिक सर्वे। क्या बोलते हैं, जियोडेटिक सर्वे। अब जियोडेटिक सर्वे का पर्पस क्या होता है भाई, देखो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। अगर आपको कहीं प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट सर्वे करना है तो आपको क्या लेना पड़ता है, जियोडेटिक सर्वे लेना पड़ता है। तो देखो दिखा हुआ भी है, द पर्पस ऑफ जियोडेटिक सर्वे इज टू डिटरमाइन द प्रिसाइज पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। कैसी पोजीशन, प्रिसाइज पोजीशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जियोडेटिक सर्वे का यूज करते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट में पढ़ेंगे आप, जियोडेटिक सर्वेज आर एम्प्लॉयड फॉर एन एरिया ऑफ लार्जर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया होना चाहिए, तब हम किसको कंसीडर करते हैं, जियोडेटिक सर्वे को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाकी तो आपका प्लेन सर्वे कवर कर ही रहा था। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर 2, है ना। आपने फर्स्ट की बात कर ली, अब 2 पर आते हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपका बच्चों किसके अकॉर्डिंग है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे का नेचर कैसा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन पढ़ते हैं आप, लैंड सर्वे। तो देखो बेटे, आपको पता ही कि हम कहाँ रहते हैं, लैंड पर, ज्यादातर लोग लैंड। तो लैंड सर्वे करेंगे आप। अब लैंड सर्वे कैरिड आउट होता है, इसके अंदर लिखा हुआ है, इट इज द सर्वे बीइंग कैरिड आउट ऑन लैंड, लैंड पर, है ना। और वो भी कैसा, रनिंग सर्वे होता है, किसमें, लाइंस में, जिसमें हम क्या करते हैं, लेंथ को डिटरमाइन करते हैं, डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, एरियाज को डिटरमाइन करते हैं, शेप और साइज को कैलकुलेट करते हैं, किसका, लैंड का, जो लैंड पर है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, इसमें सेकंड आता है आपका मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। देखो नाम से पता लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, नाम से आपको पता लगा, क्या पता लगा नाम से आपको, कि कैसा है, मरीन। अब मरीन तो आप जानते हैं ना, मरीन ड्राइव याद आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मरीन क्या है, मरीन आपका समुद्र के आसपास सर्वे होगा, समुद्र से रिलेट करके जो सर्वे होगा, पानी से रिलेट करके। हाइड्रोग्राफिक दिया ना, हाइड्रो का मतलब ये होता है वाटर, है ना। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, वाटर से रिलेट करके जो सर्वे होगा वो सारा का सारा कैसा होगा आपका, मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे होगा। पढ़ लेते हैं, ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स ए सर्वे ऑफ वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, जानते हैं आप स्ट्रीम्स, धाराएं, सीज, है ना, समुद्र, पॉन्ड्स, तालाब एटसेट्रा, है ना। ये सारी चीजें हैं, रिवर्स हो सकती हैं, और भी वाटर सप्लाई हो सकती है आपकी, वाटर बॉडीज, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन सबसे रिलेटेड सर्वे जो होता है आपका, वो कैसा होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है या मरीन सर्वे होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आप पढ़ते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, नेविगेशन पॉसिबिलिटीज। समुद्र में रास्ता दिखाने के लिए भी सर्वे करने वाला कौन है, एक सिविल इंजीनियर है। वही बताता है जो आपका शिप है ना, जो पानी में जहाज चलता है, जो वो डायरेक्शन देखता है कि भाई किधर जाना है, कैसे आप इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में पहुंच सकते हैं जो इंडिया से केवल सी रूट से कनेक्टेड है, समुद्री मार्ग से कनेक्टेड है। तो उसकी नेविगेशन को दिखाने के लिए जिस सर्वे का हम यूज करते हैं वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। जिस सर्वे की हेल्प से हम नेविगेशन फाइंड करते हैं वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। आते हैं आगे, अगला कौन सा है आपका, अंडरग्राउंड सर्वे। बहुत शानदार, अभी चल रहा है, हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर बहुत जोर डाल रही है इस समय पर। कौन सा सर्वे, अंडरग्राउंड सर्वे, यानी कि टनल के अंदर अंदर। देखा ना आपने भी, एक बहुत बड़ा चल रहा है अटल टनल, याद आया होगा आपको, है ना, हिमाचल प्रदेश मनाली, याद आया होगा, है ना। इससे रिलेट करता है क्या, अटल टनल, कंस्ट्रक्शन टनल के अंदर, है ना,
जो आपके जितने भी हिली एरियाज हैं माउंटेन के अंदर से टनल निकाल दी। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्शन किसका, टनल्स का, किसके लिए, रेलवेज के लिए, हाईवेज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, माइंस के लिए। ये सारा का सारा जो आप कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो किसके अंदर कर रहे हैं आप, सर्वेइंग के अंदर कर रहे हैं। और सर्वेइंग का वो कौन सा पार्ट है, अंडरग्राउंड सर्वे बेस्ड ऑन द नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति, है ना, प्रकृति के आधार पर जो आप कर रहे हैं, नेचर के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं आप, तो आपका अगला है एरियल सर्वे। मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था एरियल सर्वे, है ना। एरियल सर्वे में आप क्या करते हैं बच्चों, एरियल फोटोग्राफ लेते हैं। क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफ लेते हैं। आप क्या करते हैं कि कोई एक ड्रोन उड़ाया, देखते हैं ना आजकल जैसे शादी वादी में भी चलता है, ड्रोन उड़ाया और उसमें एक कैमरा माउंटेड कर दिया, है ना, एक कैमरा लगा दिया आपने किसी एरोप्लेन में, किसी ड्रोन में, और उस कैमरे से आपने क्या किया, पूरे एरिया का, पूरे रीजन का फोटो क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो वो जो आप कर रहे हैं, आपने जो कैप्चर किया फोटो, उस फोटो की जब आप स्टडी कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, एरियल सर्वे कहलाता है। और ये बहुत ही बड़े स्केल पर होता है। किस पर होता है, बड़े स्केल पर। छोटे मोटे स्केल के लिए हम क्या नहीं करते हैं, एरियल सर्वे नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर थर्ड। क्लासिफिकेशन नंबर थर्ड की बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। यानी कि आपके सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों कर रहे हैं भाई सर्वेइंग, क्या रिक्वायरमेंट है आपको सर्वेइंग करने की, तो उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग सर्वे। इंपॉर्टेंट, वी आर इंजीनियर्स, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द इंजीनियरिंग सर्वे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में। तो देखो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है, हम एक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन किसके बारे में, प्लानिंग और डिजाइनिंग के बारे में। किसके बारे में, प्लानिंग और डिजाइनिंग के। भाई देखो कोई भी आपका क्या कर सकता था, कोई भी आपको सर्वे करके दे देगा इस तरीके से, कोई भी घर बना के दे देगा, बट एक्यूरेट, एक कम स्पेस में ज्यादा चीजें। क्योंकि देखा आपको दिखाई दे रहा है डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो कम स्पेस में ज्यादा चीजें आपको मिल सकें तो वो कौन देगा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, एक इंजीनियर आपको देगा। और कैसे देगा, प्लानिंग करके और डिजाइनिंग करके। किसकी डिजाइनिंग करेगा, हाईवेज की, रेलवेज की, डैम्स की, रिजर्वायर्स की, वाटर सप्लाई की, है ना। इन सारी चीजों की वो क्या करेगा, आपको डिजाइनिंग करके देगा। इन सारी चीजों की क्या देगा, आपको प्लानिंग करके देगा। कौन देगा ये सब करके, एक सिविल इंजीनियर। आगे चलते हैं, सेकंड वन इज मिलिट्री सर्वे। देखो भाई हम कहीं पीछे नहीं है, हम मिलिट्री में भी है, हम आर्मी को भी सपोर्ट करते हैं। तो मिलिट्री सर्वे की बात करेंगे तो मिलिट्री सर्वे में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट को आप क्या करते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं। जैसे दिखाई देता है ना, अक्सर डिस्कशन चलता है, आपने मूवीज में देखा होगा, क्या डिस्कशन चलता है, कैसे अटैक करें, कहां से हमें अटैक करना है, किस रास्ते से हम जाएंगे, क्या हमें अर्थ वाला रूट लेना है या हमें सी लेवल का, या हमें वनों से जाना है। जो वनों से जाएंगे तो हम सन से डायरेक्शन लेते जाएंगे, स्टार से डायरेक्शन लेंगे रात में। तो वो सारी चीजें किसकी हेल्प से होती हैं, एक सिविल इंजीनियर की हेल्प से होती हैं। कितने एंगल पर मिसाइल को लॉन्च किया जाए, किस डायरेक्शन से हम फायर करेंगे, ठीक, कौन सा मैप देख के, जब चाहते हैं ना कि देखा होगा आपने मूवीज में दिखाते हैं कि मैप देख रहे हैं कि भाई यहाँ ये वाली टुकड़ी जाएगी, यहाँ ये वाली टुकड़ी जाएगी, इस तरीके से अटैक करेंगे। वो सारी की सारी प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मिलिट्री सर्वे। आगे चलते हैं, माइन सर्वे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। माइन से याद आता है सबसे पहले सोना, है ना। तो माइन क्या मतलब, खादाने, है ना, खान, ठीक है। तो इनकी बात कर रहे हैं हम। तो जो माइन सर्वे होता है वो भी एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम क्या करते हैं, एरिया डिटरमाइन करते हैं। कैसा एरिया, जहां पर हमें माइन की खुदाई करनी है, ठीक है, जहां से हमें क्या निकालना है। वो दिखाते हैं ना कि भाई इतनी गहराई तक खोदिए तब आपको गोल्ड मिलेगा, या तब आपको कॉल मिलेगा, या तब आपको कोई एक इंपॉर्टेंट मिनरल मिलेगा। वो किसके अंदर आता है, माइन सर्वे में। नेक्स्ट आपका जियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि भाई अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, अर्थ के बारे में, अर्थ की क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम अर्थ क्रस्ट की स्टडी करते हैं, अर्थ लेयर की स्टडी करते हैं, वो किस में होती है, वो आपकी जियोलॉजिकल सर्वे में होता है। पहले हमारे यहाँ सब्जेक्ट चला करता था जियोलॉजी। आगे बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। देखो भाई बहुत सारी सिविलाइजेशन ढूंढ के निकाल दी, बात चलती है ना, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा,
इजिप्ट, है ना, इतनी मेसोपोटामिया, इन सारी सिविलाइजेशन की जो बात करते हैं, इन सिविलाइजेशन को कौन सर्च करता है? वी आर द इंजीनियर, वी आर द सिविल इंजीनियर्स हु सर्च द सच टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस। अब इनको सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? लोकेशन फाइंड करते हैं भाई, है ना। खुदाई तभी करते हैं जब हमें कोई मिल जाता है, कुछ पार्ट हमें दिखाई दिया कि कोई पुराना हमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट मिला है जो ये रिलेट कर रहा है कि ये मोहनजोदड़ो या आपका हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आपका मेसोपोटामिया या इजिप्ट, इनसे रिलेट कर रहा है। तो आप क्या करते हैं? लोकेशन सर्च करने के बाद में उस लोकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ कहाँ से उसको खोदना है और कहाँ कहाँ से चीज़ों को ढूंढ के निकालना है। तो ये सारी चीज़ें, ह्यूमन कल्चर वगैरह के बारे में ढूंढना, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं आपकी? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आती हैं आपके किसके अंदर? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसका है? सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्ट बेस्ड पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, है ना, इंस्ट्रूमेंट यूज के बेस्ड पर कौन कौन सी आपकी टाइप हो सकते हैं सर्वे के, वो पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे यहाँ पे जो हमें ब्रीफ में सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना है आगे भी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चेन सर्वे की। तो देखा होगा बेटा आपने कि आप लोगों को दिखाई देता होगा, हमारे घरों में भी चलता है, खेतों की बात चलती है कि भाई खेत नपने हैं। बात किसकी करते हैं? पटवारी नापेगा, पटवारी, है ना, लेखपाल, है ना, बात करते हैं ना। तो किससे नापता है? चैन से। हिंदी में उसको जरीब बोल देते हैं, जरीब, है ना। तो चैन से जब हम क्या करते हैं? लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लंबाई नापते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट आपका किसकी हेल्प से होता है? चेन या टेप की हेल्प से। किसकी? चैन या टेप की हेल्प से। ठीक है, और इसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता। चैन से आप एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते, लिखा हुआ है ना, नो एंगुलर मेजरमेंट इज डन बाय चैन और टेप। ठीक है, तो अब सर्वे में ये क्या है? बहुत लिमिटेड है, इसका क्लियर ग्राउंड है कि आप टेप या चैन से केवल जितनी उस टेप या चैन की लंबाई है उतना नाप सकते हैं। फिर आपको सेकंड पॉइंट लेना पड़ेगा थोड़ा और आगे। तो इस सारा मेजरमेंट जो लीनियर मेजरमेंट होगा वो आपका किसकी हेल्प से होगा? चेन और टेप की हेल्प से होगा। अब किस किस चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं हम चेन और टेप की हेल्प से? तो आप रोड कंस्ट्रक्शन का कर सकते हैं, सीवर लाइंस का कर सकते हैं, वाटर सप्लाई लाइंस का कर सकते हैं, एटसेट्रा, है ना। ये सारी चीजें हैं जिनका आप मेजरमेंट किसकी हेल्प से कर सकते हैं? चेन और टेप की हेल्प से कर सकते हैं। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका ट्रैवर्स सर्वे। क्या है? ट्रैवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर आपसे ट्रैवर्सिंग पूछ लेता है डेफिनेशन। तो ट्रैवर्स सर्वे की बात करते हैं। तो देखो ट्रैवर्स सर्वे क्या है? एक ऐसा सर्वे है जिसमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी कि आप लंबाई चौड़ाई भी नाप रहे हैं और आप एंगुलर मतलब एंगल भी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस सर्वे में होता है? ये आपका ट्रैवर्स सर्वे में होता है। अब ऐसा कैसे एरियाज में हो सकता है? कहां कहां करते हैं ऐसा? जब हम डैम और रिजर्वोयर का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उनके लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए सर्वे कर रहे होते हैं कि कहाँ रिजर्वोयर और डैम हमारे होने चाहिए, कहाँ कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? ट्रैवर्स का यूज करते हैं, ट्रैवर्सिंग का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं ट्रिएंगुलेशन सर्वे। कौन सा? ट्रिएंगुलेशन सर्वे, नाम से ही पता लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, ट्रिएंगल। क्या पता लग रहा है नाम से ही आपको? ट्रिएंगल। क्या पता लगा? ट्रिएंगल। तो ट्रिएंगुलेशन की बात करेंगे तो ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जो एक बड़े स्केल पर यूज, मतलब कि आपको बड़े से बड़ा सा बड़ा एरिया दे दें। ये एरिया दिया आपको, ऐसा एरिया है, एक इतना बड़ा एरिया है, और भी बढ़ सकता है। तो इस एरिया की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? ये अनइवन शेप है, आपके रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लाइनें मिलाएंगे और आप क्या करेंगे? ट्रायंगल बना सकते हैं, और ट्रायंगल बनाकर एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के एरियाज के फॉर्मूले आपको इजीली याद होते हैं, है ना। तो आप ट्रायंगल्स की शेप में अगर ये मान लिया कुछ इस तरीके से भी हो जाता तब भी आपका एक ट्रायंगल बन जाता, है ना। हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ओक्टागन हो, कुछ भी हो, कैसी भी शेप हो, XYZ, उस पर काम करने वाला सर्वे आपका कौन सा है? ट्रिएंगुलेशन सर्वे है। बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल यू कैन मेजर एनी टाइप ऑफ एरिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिएंगुलेशन सर्वे। इसमें बहुत सारी लाइन होती है और इसकी जो प्रिसीजन होती है बहुत हाई होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपने ट्रायंगल फाइंड कर लिया, आपने पूरा का पूरा एरिया उसका मेजर कर लिया है आसानी से। आगे बाट करते हैं टेक्योमेट्रिक सर्वे।
कौन सा सर्वे है? टेक्योमेट्रिक सर्वे, है ना। कुछ टेक्योमेट्रिक बोलेंगे, कुछ टेक्योमेट्रिक बोलेंगे, जो भी आपको बोलना है, स्पेलिंग लिखी हुई है ना, TACHEOMETRIC। टेक्योमेट्रिक सर्वे की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है बेटे, अभी तक तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस देख रहे थे, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, बट इसमें क्या होगा टेक्योमेट्री में, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? एक तो आपको स्टाफ चाहिए। कैसा स्टाफ चाहिए? ग्रेजुएटेड स्टाफ चाहिए। और आपको ट्रांजिट टेलीस्कोप चाहिए, जैसा कि थियोडोलाइट में होगा, है ना, ट्रांजिट टेलीस्कोप। ये किसके अंदर आता है? आपका टेक्योमेट्रिक सर्वे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा है? प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे एक ऐसा इंपॉर्टेंट सर्वे जो एंशिएंट पीरियड से अब तक चलता आ रहा है। अब कैसा सर्वे है? इसमें आप दोनों चीजें साथ साथ कर सकते हैं। क्या क्या? प्लॉटिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। मतलब आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ में ड्राइंग भी बना रहे हैं। देखा ना आपने, अक्सर सिविल इंजीनियर एक ट्राईपोड पर और एक बोर्ड लगाए रखे रहते हैं और उस पर ड्राइंग सीट होती है और बनाते रहते हैं। अक्सर फोटो वही जो कॉलेजेस होते हैं या सारी चीज़ें होती हैं, कोई कंपनी होती है, वो ऐसा ही फोटो स्प्रेड करती है जो स्टूडेंट को इम्पेक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो किसके अंदर आता है? प्लेन टेबल सर्वे में। इसमें आप ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग एक साथ कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं किसकी? टोटल स्टेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट, डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं आगे हम, जब हम आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट में, तब हम पढ़ेंगे टोटल स्टेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन होता है टोटल स्टेशन। किसका कॉम्बिनेशन है? ट्रांजिट थियोडोलाइट का और ईडीएम का। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ईडीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। और थियोडोलाइट का ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। थियोडोलाइट क्या करती है? आपकी एंगल निकालने की काम आती है ना। किसी भी आपका स्ट्रक्चर का आपको एंगल फाइंड करना है, थियोडोलाइट का यूज करते हैं, वो वर्टिकल एंगल हो चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल हो। अब हम बात करेंगे टोटल स्टेशन की, तो ये क्या करेगा? आपका वो एंगल भी निकालेगा, डिस्टेंस भी निकालेगा, डायरेक्शन भी निकालेगा और आपको सारा का सारा बहुत आसानी से कंप्यूट करके दे देगा। बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, ठीक है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग और एरर फ्री होता है। लगभग 100% नहीं कहूंगा, 99.99% ये क्या होता है? आपका एरर फ्री होता है। क्या? टोटल स्टेशन ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सारा का सारा ये आपकी कवर कर लेता है सिविल इंजीनियरिंग। आगे बात करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हमारे अगले टॉपिक का नाम है सैटेलाइट सर्वे। ठीक है, तो देखो भाई, बात कर रहे हैं हम क्या? एक ऐसा सर्वे जो लैंड और स्पेस दोनों की जानकारी आपको दे। क्या? लैंड और स्पेस दोनों की जानकारी आपको दे। वो कौन सा होता है? आपका सैटेलाइट बेस्ड सर्वे होता है और सैटेलाइट नेविगेशन बेस्ड सिस्टम होता है। जैसे कि आपका क्या? जीपीएस। क्या? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मैप के बारे में आपको बात की थी हमने, है ना। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ ली हैं? बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज के अंदर पढ़ ली है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको मैं समराइज कर देता हूं 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करने जाएंगे तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि सर्वेइंग क्या है ना। सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग एक आर्ट है डिटरमाइन करने की 2 या 2 से अधिक पॉइंट को। कहां? अर्थ से नीचे, अर्थ पर या अर्थ के ऊपर। किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस, डायरेक्शन और एंगल के रेस्पेक्ट में। फिर मैंने बताया कि आपको एक सर्वेयर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मिनिमम उसको 2 पॉइंट चाहिए, प्लानिंग करने के लिए उसको चीजें चाहिए, लैंड चाहिए उसको। आगे वो क्या कर सकता है? उसको डिस्टेंस और एंगल मेजर करने पड़ते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों में काम कर सकता है वो। उसको एरिया और आपका एरिया और लेंथ यानी कि लीनियर मेजरमेंट करने की जरूरत है। ये सारा का सारा हमने किसमें पढ़ा? एक सर्वेयर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आगे क्लासिफिकेशन पढ़ा 4 तरीके से, अर्थ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अर्थ के नेचर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का उसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रूमेंट यूज के अकॉर्डिंग। तो सारा का सारा हम लोगों ने ये ब्रीफ किया है आपको और आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अगला टॉपिक जो आपका अगले यूनिट में, इस यूनिट में पहली में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और उससे रिलेटेड आगे। तो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ एजू रुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन पर, और आप डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन का लिंक उठा सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ
आप प्ले स्टोर में जाकर भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन का हमारी नाम है एजूर रुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।